हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? आप लोग भी आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। अगर 20 प्रश्न भी आप लोग सही कर लेते हैं तो समझिए आपकी इतिहास पे पकड़ ठीक ठाक है। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन कब प्रारंभ हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सिपाही विद्रोह के बाद। भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन सिपाही विद्रोह यानी 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से भारत पर प्रारंभ हुआ। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन हैं? आपके ऑप्शंस हैं सरोजनी नायडू, सत्येंद्र नाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, CR दास। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर हैं सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल टाइगर कहता था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव स्वयं को बंगाल टाइगर बोला करता था। कौन? लॉर्ड क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? इसका राइट आंसर क्या होगा? विलियम बेंटिक था। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? विलियम बेंटिक क्या थे? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 ईस्वी में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं मार्ले मिंटो सुधार के से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1919 इन चारों ऑप्शनों में से किस रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है भारत सरकार अधिनियम 1919। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वाक्य को बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर क्या है? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा लिखा गया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? इसका राइट आंसर क्या है? सितंबर 1920 से फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या है? फतेहपुर सिकरी थी अकबर की दूसरी राजधानी। क्या थी? फतेहपुर सिकरी। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? प्रश्न है शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? इसका राइट आंसर क्या है? हुमायूं को हराया था शेर शाह सूरी ने। किसे? हुमायूं को। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? क्वेश्चन है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? शाहजहां ने किया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। किसने? शाहजहां ने। निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है। किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी?
आपके ऑप्शंस हैं सूजा, औरंगजेब, दारा, मुराद। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, दारा को शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। किसको? दारा को। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी था आगरा शहर का संस्थापक। कौन था? सिकंदर लोदी। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर क्या है? खिज्र खान ने की थी। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने की थी। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हंटर आयोग की स्थापना किस कारण से की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हंटर आयोग, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ आपका, उसके बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? 1922 में हुई थी चौरी चौरा की घटना। कब हुई थी? 1922 में। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1897 में की थी स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। आप लोग इस वीडियो को ऐसे देखा करिए कि यहाँ पे अगर मैं 30 प्रश्न पढ़ाता हूँ तो 30 प्रश्न आपको यहीं पे याद हो जाने चाहिए और भूलने नहीं चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा प्रश्नों को 2 बार रिपीट भी करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रूप से आपको यहीं पे सारे प्रश्न के आंसर याद हो जाएं और आप अच्छे से समझ भी पाएं। वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित होने वाले प्रथम भारतीय। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या है? काबुल दफनाया गया। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहां दफनाया गया? काबुल। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1576 में लड़ी गई थी हल्दी घाटी की लड़ाई। कब? 1576 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के युद्ध से ही क्या होता है? मुगल साम्राज्य की स्थापना शुरू हो जाती है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? बेहद ही लाजवाब क्वेश्चन है। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश का निवासी था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इटली का निवासी था प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो। कहाँ का था? इटली का। लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बक्स की उपाधि यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा क्या करता था? दान देता था, दान दिया करता था, उसे लाख बक्स बोला जाता था। और लाख बक्स का मतलब हुआ बहुत दान देने वाला। तो लाख बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी? ऑप्शन आपके हैं रजिया सुल्तान को, बलबन को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स की उपाधि दी गई। पल्लवों की राजधानी का नाम बताइए। जो पल्लव राजवंश थे उनकी राजधानी क्या थी? इसका राइट आंसर क्या है? कांची थी पल्लवों की राजधानी। कहां पर? कांची में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? निम्न में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था?
इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सम्राट अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थी गवर्नर जनरल को दी गई थी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माफी चाहते हैं। किस मुगल सम्राट ने चरित्र पांडुलिपियों से एल्बम और व्यक्तिगत चित्र पर जोर दिया? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जहांगीर ने जोर दिया था। भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर क्या है? 1853 में हुआ था भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1908 में किया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1908। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। थैंक्स।